हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 9 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पीआईबी आप सभी को पता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। दिन भर सरकार जो भी करती है यहाँ पब्लिश होता है और हम आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं। न्यूज़पेपर का आपको पता है। अब देखिए, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, सर वीडियो को 10 मिनट का कर लो या फिर 15 मिनट का कर लो। देखिए, हमारा ऐसा कुछ भी प्री प्लान नहीं होता कि वीडियो 10 मिनट का होना चाहिए या 15 का होना चाहिए। जितना करंट अफेयर डेली चर्चा में रहेगा उतना ही डिस्कस किया जाएगा। अगर कभी लगेगा कि आज मैप को बिल्कुल इंक्लूड करना है तो बिल्कुल उस दिन मैप इंक्लूड होगा, पीवाईक्यू इंक्लूड होंगे। ऐसा कोई भी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से या आपकी मर्जी से ऐसा कुछ। वैसे सुझाव अगर आपके होते हैं तो आई रेस्पेक्ट मच, बिकॉज आप सभी लोगों से मैं हूं, आपसे ही। बिल्कुल, तो सजेशन सुझाव देते रहिएगा। और ऐसी टेंशन मत लो कि वीडियो 10 मिनट का होना चाहिए, 15 मिनट का होना चाहिए। जो भी उस दिन चर्चा में रहेगा हम बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेंशन फ्री होके आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आपका करंट अफेयर मिलेगा कहाँ पे। तो हमारा जो मंथली करंट अफेयर है, ठीक है, उसका जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना। डेली द हिंदू नोट्स करके है, ठीक है। डेली द हिंदू नोट्स, वहां पे हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम माध्यम का करंट अफेयर अवेलेबल होता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। कौन सा है? 17, मतलब 70वां है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। कौन प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। और इस बार सॉरी, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया जाएगा श्री मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। वर्ती या वर्दी, जो भी नाम है, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। तो नाम याद रखना आप बिल्कुल इनका, ठीक है। पेपर में पूछी जा सकती है ऐसी चीजें। और देखो, ये जो है फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो ये दिए जा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल किस मूवी को, किस डायरेक्टर को, किस सिंगर को बेस्ट अवार्ड मिलता है, उससे रिलेटेड एक कटआउट मैं शेयर कर दूंगा, एक छोटा सा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां पे बिल्कुल डाउनलोड कर लेना। देखो, इंक्लूड मैं यहां भी कर सकता था, लेकिन आज पूरा पेज ही फिर सिर्फ नेशनल फिल्म अवार्ड्स का हो जाता, ठीक है। तो वहां से चेकआउट कर लेना, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे, जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी, वो इनोग्रेट्स करता है, क्या करता है, मेजर एटॉमिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, जो एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की हाईएस्ट इमेजिंग चेरनकोव ऑब्जर्वेटरी हैनले लद्दाख के यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके सभी एग्जाम के लिए। और वनडे एग्जाम की तैयारी जो बच्चे करते हैं, जैसे एसएससी या बैंक के पेपर की, तो देखो बच्चों, आपके एसएससी और बैंक के पेपर में वैसे तो मैं 10 दिन का करंट अफेयर स्पेशल ले आऊंगा। हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है एग्जाम फायर करके, लिंक आपको मिलता रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पे बैंकिंग और एसएससी के लिए, पीसीएस के लिए स्पेशल मैं पढ़ा दिया करूंगा 10 दिन का करंट अफेयर का एक वीडियो, ठीक है। डेली का इतना टाइम नहीं होता कि वहां पे डेली पोस्ट करने का, लेकिन कोशिश करेंगे आपके लिए वहां भी बेहतरीन कुछ करने की, ठीक है। तो आप बच्चे जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसके जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन, बिल्कुल उसका जो चेयरमैन जो है, उनका नाम डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे निर्देशक यार्ड 3026 के बारे में। देखो, ये सेकंड ऑफ 4 सर्वे वेसल में बिल्कुल पड़ता है। इसको बिल्ड किया जाता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर कोलकाता के द्वारा। तो ये कौन सा है? निर्देशक की बात करें तो ये सेकंड है 4 सर्वे वेसल में से। तो फर्स्ट जो शिप है उसका नाम है आईएनएस संध्यक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया ने खत्म कर दिया ट्रिकोमा को एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2024, ठीक है। अब बात करें अगर हम ट्रिकोमा के बारे में, ये क्या है। देखो, ट्रिकोमा के बारे में बात करें तो ये एक डिजीज है आई का, आंखों का, जो कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद बैक्टीरियम कैल्मडिया ट्रैकोमेटीज, जो भी नाम है ये, देखो बैक्टीरिया, इतना याद रखो कि ये बैक्टीरिया से होता है इसमें, ठीक है। कोई वी आर नॉट हियर टू कॉन्टेस्ट
यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का जो कंपटीशन है, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे बोल देते हैं कि सर इसको ये नहीं, ये बोला जाता है। तो भैया आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है? एग्ज़ाम क्वालीफाई करने आए हैं, बहसबाजी ये सब नहीं, ठीक है? दूसरा देखो यहाँ पे, इंडिया जो है वो बनता है 3rd कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है? मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन की बात, बिकॉज़ कई बार मैंने भी देखा है कुछ अच्छे एजुकेटर होते हैं तो उनके जो कमेंट सेक्शन में बच्चे कमेंट करते रहते हैं, तो यार मत किया करो, टीचर बहुत मेहनत से आपके लिए लेके आता है, चाहे कोई भी टीचर हो, है ना? हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसके प्रोफेशन की भी। तो देखो इंडिया बनता है 3rd कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा करने वाला, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। और ट्रकोमा जो है ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी है, ठीक है? उसके बाद में हम बात करेंगे हमसफर पॉलिसी के बारे में। हमसफर पॉलिसी के बारे में बात करें, प्रमोट करने के लिए है, इको फ्रेंडली हाईवे एमेनिटीज से संबंधित है, बस इतना याद रखो, ठीक है? सॉरी। उसके बाद में हम बात करेंगे होपफील्ड और हिंटन, इनको मिलता है नोबेल प्राइज फिजिक्स में, ठीक है? मशीन लर्निंग पायनियर्स हैं ये, बिल्कुल। तो मशीन लर्निंग से संबंधित ये काम करते हैं और इनको मिल जाता है नोबेल प्राइज। तो दोनों का नाम याद रखो। मेडिसिन का रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, अब इसका डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए PSLV C37 ये रिटर्न किया है, इसका जो अपर स्टेज का जो अपर है उसने बिल्कुल वापस आ चुका है, अपर रिटर्न कर लिया है, हमारे यहाँ पे पहुंच चुका है धरती पे। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 15 फरवरी 2017 को। और ये 39th 39वां मिशन ऑफ इंडियन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो के द्वारा बिल्कुल ये परफॉर्म किया गया था, जिसमें 104 सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में बिल्कुल प्लेस किया गया था। तो आपको बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। लॉन्च डेट कई बार ऐसा होता है जो पीसीएस के एग्जाम है उनमें भी देखने को मिल जाती है, ठीक है? ये वही दोनों प्रोफेसर हैं जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है? तो देख लो एक बार। उसके बाद में देखो, व्हाट डज USCIRF रिपोर्ट से अबाउट इंडिया? ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये बता रहे हैं भारत में रिलीजन्स को आपस में फ्रीडम नहीं है ऐसा कुछ करना। तो भारत सरकार इसको बिल्कुल दरकिनार करके बोलती है कि ये बायस्ड है, बिल्कुल, ठीक है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। और आप देखो, हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपका कोई सजेशन सुझाव रहता है, हमेशा आप सभी का स्वागत है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।